अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो बात करते हैं आईफोन 14 सीरीज़ के बारे में जो कि इस साल एप्पल रिलीज़ करेगा सितंबर में। और 14 सीरीज़ के बारे में कुछ मेजर चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करूंगा। उन 5 चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूं वो ये है कि इस साल एप्पल अपने जो 4 ही मॉडल रिलीज़ करेगा पिछले सालों की तरह, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को ये मिलेगा कि एप्पल इस साल जो है आईफोन 14 मिनी की जो सीरीज़ है, यानी मिनी का जो मॉडल है उसको स्किप कर देगा, उसको रिलीज़ नहीं करेगा। उसकी जगह एक बहुत ही कमाल की बात यह है कि एप्पल जो है वो सेम स्ट्रक्चर में, सेम उसका जो है साइजेस में हमें प्रो मॉडल्स भी और जो नॉन प्रो मॉडल्स हैं वो उसको हमें देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर हम बात करें प्रो मॉडल्स की तो वहाँ पे हमारे पास आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स हैं, जिसमें जो साइजेस हैं 14 प्रो जो है वो 6.1 इंच डिस्प्ले में है और जो 14 प्रो मैक्स है वो 6.7 इंच डिस्प्ले में। और ऑन द अदर साइड हमारे पास जो आईफोन 14 मॉडल है वो 13 की तरह 6.1 इंच डिस्प्ले में एप्पल रिलीज करेगा। लेकिन मिनी का जो वर्जन था एप्पल उसको स्किप करते हुए एक 14 मैक्स के नाम से या कोई भी और नाम इसका हो सकता है, यानी एक तरफ हमें आईफोन 14 और 14 मैक्स जो है वो 6.1 इंच और 6.7 इंच डिस्प्ले में देखने को मिलेंगे, जबकि दूसरी तरफ 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स जो हैं वो हमें सेम इसी तरह जो साइज है उसका उसमें हमें देखने को मिलेगा। सो ये 4 मॉडल हैं जिसके बारे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि एप्पल इस साल रिलीज करने जा रहा है। यानी मिनी को स्किप करते हुए एप्पल 14 मैक्स का जो एक मॉडल है वो ऐड करने जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर वो लोग जो कि 14 प्रो मैक्स वाला साइज़ यूज़ करना चाहते हैं लेकिन उनका बजट नहीं है तो वो 14 मैक्स लेके बड़ी स्क्रीन का यूटिलाइज कर सकते हैं। गाइस, इसके साथ साथ एक अच्छी न्यूज़ ये है कि हमें बहुत सालों से जो एप्पल का जो आईफोन्स में सेल्फी कैमरा है, फेस टाइम कैमरा जो है, वहाँ पे हम बार बार ये मैं अपनी वीडियोस में बोलता था कि यार एप्पल का जो सेल्फी कैमरा है उसको इम्प्रूव होना चाहिए, उसका जो वाइड एंगल लेंस होना चाहिए, उसमें डिफरेंट फीचर्स होने चाहिए। और वही हमें जो जितने भी मॉडल्स हैं अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे हमें वो एक जैसा ही कैमरा देखने को मिलता था। सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ी सी ट्विक्स के ज़रिए उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की थी, लेकिन हार्डवेयर के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज हमें ओवर द ईयर इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला। लेकिन अच्छी न्यूज़ ये आ रही है कि इस साल एक्सपेक्टेड है कि एप्पल जो है अपने जो सेल्फी कैमरा को काफ़ी इंप्रूव कर रहा है, यानी कि उसका जो लेंस है उसको 48 मेगापिक्सल में कन्वर्ट कर रहा है। यानी 12 मेगापिक्सल से 48 मेगापिक्सल जो है एप्पल का सेल्फी कैम जो होगा वो हमें देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ एक जो फीचर हमें देखने को मिलेगा वो ऑटो फोकस है। इससे पहले जब आप सेल्फी लेते तो आपको एक ख़ास डिस्टेंस तक अपना फ़ोन ले जाना पड़ता है, तब आपका जो एक पोस्चर है या जब आप सेल्फी लेते हैं तो आपका वो एंगल सही बन पाता है। लेकिन ऑटो फोकस और 48 मेगापिक्सल की वजह से आपका जो सेल्फी कैमरा की जो डिस्टेंस जो आपका प्लेस करते हैं, आप अपनी सेल्फी लेते हुए जो आप अपनी प्लेसमेंट करते हैं फ़ोन की, वो थोड़ी चेंज होंगी और आप बड़े इजीली और बहुत ही डिफरेंट एंगल से अपनी जो है सेल्फी वो ले पाएंगे। इसके साथ साथ एक र्यूमर ये भी है कि एप्पल का जो सेल्फी कैमरा जो 13 की सीरीज़ तक हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर जो उसका अपर्चर है वो f2.2 है, जिसको इम्प्रूव करके f1.9 इस साल हमें देखने को मिलेगा। यानी कि ज़्यादा लाइट, ज़्यादा वाइड एंगल कैमरा, ज़्यादा वाइड एंगल शॉट आएगा तो हमारी जो सेल्फी है वो पहले से ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एंगल्स में हम उसको ले पाएंगे। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि एप्पल के इन चारों मॉडल के अंदर हमें 48 मेगापिक्सल जो कैमरा है वो देखने को मिलेगा। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रो मॉडल तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि 14 की जो सारी सीरीज़ है वहाँ पर हमें 48 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है वो देखने को मिल सकता है। सो गाइज, आईफोन 14 सीरीज का जो थर्ड फीचर है वो मोस्ट अवेटेड फीचर है, जिसके बारे में हम काफ़ी सालों से बात करते आ रहे हैं कि जी एप्पल कब अपने फ़ोन्स में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मुतारिफ करवाएगा। रिसेंटली 6 जून को जो एप्पल ने अपनी एक डेवलपर कॉन्फ्रेंस की है, वहाँ पे आप लोग जानते हैं कि एप्पल ने iOS 16 और iPadOS 16 और डिफरेंट दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं उनको मुतारिफ करवाया। iOS 16 के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग नए फीचर देखने को मिलेंगे इस साल सितंबर के अंदर जब उसका फाइनल वर्जन आएगा। सो 16 के अंदर जो हमें एक बहुत ही कमाल का फीचर देखने को मिलेगा वो है लॉक स्क्रीन से रिलेटेड, जो कि लॉक स्क्रीन में डिफरेंट ट्वीक्स, डिफरेंट वर्जन, उसके जो टॉगल्स हैं या डिफरेंट उसके कह लें कि जो विजेट्स हैं उनको ऐड किया गया है, डिफरेंट फॉन्ट्स को, डिफरेंट स्टाइल को ऐड किया गया है। सो वहाँ से अकॉर्डिंग टू 9 to 5 मैक कुछ ऐसे हिंट मिलते हैं जिससे पता चलता है कि इस साल एप्पल अपने आईफोन के जो लेटेस्ट मॉडल है यानी 14 की जो सीरीज़ है, स्पेशली जो 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स की जो सीरीज़ है, वहाँ पे हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी अपने माइंड में रखिएगा कि एप्पल हो सकता है कि इस साल अपने
जो प्रो मोशन डिस्प्ले का जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है उसको मज़ीद इंप्रूव करते हुए 14 के जो मॉडल है, स्पेशली जो 14 प्रो और प्रो मैक्स के जो मॉडल है, वहाँ पे उनका जो मिनिमम रिफ्रेश रेट है उसको 1 हर्ट्ज तक लेके जाए। इससे पहले आपको पता है कि आईफोन 13 प्रो के जो मॉडल्स हैं, प्रो और प्रो मैक्स का जो मॉडल है, वहाँ पे जो मिनिमम रिफ्रेश रेट जब आप फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे होते तो वो 10 हर्ट्ज तक जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो बैटरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाती है, यानी कि उसकी बैटरी कंजम्पशन जो होती है वो रुक जाती है। इसी तरह से एप्पल जब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है वो 14 के प्रो और 14 प्रो मैक्स के मॉडल में रिलीज़ करेगा, तो वहाँ पे इसके जो हर्ट्ज रेट है उसको मिनिमम 1 तक ले जाएगा, जिस तरह आपको एप्पल की वॉचेस में देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर जब उसको हम एक्टिवेट करते हैं तो वहाँ पे जो आपका रिफ्रेश रेट होता है वो 1 हर्ट्ज तक चला जाता है, जिससे उसकी जो बैटरी होती है वो काफ़ी लंबे अरसे तक चल सकती है, यानी बैटरी की जो कंजम्पशन होती है वो रुक जाती है। तो यही चीज़ हमें आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स के मॉडल में देखने को मिल सकती है। अब मसला ये है कि एप्पल का जो ये फीचर है वो रिस्ट्रिक्टेड है आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स के मॉडल तक, लेकिन इसको टेस्ट करने के लिए हो सकता है कि एप्पल अपने बीटा वर्जन में ये 13 तक की इसकी कैपेबिलिटीज़ रखेगी, यानी 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स के फ़ोन्स के ऊपर इसको टेस्ट किया जा सके, ताकि बाद में फाइनली जब इसको 14 और 14 प्रो मैक्स के मॉडल पे रिलीज़ किया जाए तो इसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला ना हो। अब यहाँ पे कुछ डेवलपर्स का ये कहना है कि एप्पल का ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है ये एप्पल के 14 सीरीज़ से जो पिछले मॉडल्स हैं, यानी 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स की सीरीज़ पे भी लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल एप्पल हो सकता है कि एक्सक्लूसिवली ये वाला फीचर हमें आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स के जो मॉडल है वहाँ पे हमें इसको मुतारिफ करवाएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं उस फोर्थ मेजर चेंज के बारे में जो इस साल हमें 14 सीरीज़ में देखने को मिल सकता है। वो चेंज है नॉच का चेंज। यानी आप सब जानते हैं कि आईफोन 10 से लेके आईफोन 13 की सीरीज़ तक हमें नॉच देखने को मिली है। चेंज सिर्फ इतना हमें देखने को मिला था आईफोन 13 की सीरीज़ में कि वहाँ पे उस नॉच को 30% स्मॉलर कर दिया गया था, लेकिन उसको कम्प्लीटली रिमूव नहीं किया गया था। लेकिन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स के मॉडल में ये स्ट्रॉन्ग र्यूमर आ रही है कि एप्पल वहाँ पे उसको टोटली रीडिज़ाइन कर रहा है और एक नया जो डिज़ाइन है पिल प्लस होल कैमरा, यानी पिल जिस तरह एक टैबलेट होती है मेडिसिन की उस तरह से उसकी जो शेप है वो, और प्लस होल कैमरा, पंच होल कैमरा, वो हमें मुतारिफ करवाएगा। यानी जो पिल वाला डिज़ाइन है वहाँ पे अपना जो फेस आईडी का मैकेनिज्म है एप्पल उसको इंस्टॉल करेगा, जबकि जो होल वाला पार्ट है वहाँ पे एप्पल अपना जो मेन सेल्फी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का उसको इंस्टॉल करेगा। अब इस नए डिज़ाइन की वजह से डिस्प्ले की लुक कैसे आती है वहाँ पे उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस न्यू डिज़ाइन की वजह से आप देख सकते हैं कि जो एक मेन जो पार्ट था जो ऑक्यूपाई होता था नॉच की वजह से, उससे काफ़ी छुटकारा हासिल हो जाएगा, लेकिन स्टिल ये वहीं पे वो छोटा सा जो एक कह लें कि जो स्पेस ऑक्यूपाइड करती वो चीज़ वैसी की वैसी रहेगी। यानी अगर आप इसको कम्प्लीटली रिमूव देखना चाहते हैं तो उसके लिए शायद हम आपको 1 या 2 साल मज़ीद वेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमें एटलीस्ट जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है वो हमें थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन अब इस न्यू डिज़ाइन की लुक कैसे निकल के आती है वो हमें फाइनल मॉडल जब रिलीज़ होंगे तभी देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ ऐसी र्यूमर्स भी हैं जिसमें बताया जा रहा है कि इन दोनों डिज़ाइन के अंदर जो एप्पल का जो पंच होल है वो मे बी हिडन और टोटली वो मतलब ऑब्जर्वेबल ना हो सरफेस से, सो जस्ट पिल ही आपको वो जो डिज़ाइन है वो देखने को मिले। अब अनफॉर्चुनेटली ये वाला जो डिज़ाइन है ये रिस्ट्रिक्टेड है प्रो मॉडल के लिए। जो सिंपल मॉडल है यानी 14 और 14 मैक्स वहाँ पे आपको वही जो 13 सीरीज़ वाली नॉच है, यानी कि जो नॉच आईफोन 10, 10s और आईफोन 11 की जो सीरीज़ वाली नॉच से 30% स्मॉलर थी, शॉर्टर थी, वो वाली जो नॉच है वो आपको 14 के जो सिंपल मॉडल है वहाँ पे देखने को मिलेगी। गाइज, अब हम बात करते हैं लास्ट चेंज के बारे में जो इस साल हमें 14 सीरीज़ में देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको एप्पल की जो चिप है, उसका जो प्रोसेसर है, उसकी जो रैम है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले सालों में एप्पल कुछ इस तरह से करता है कि एप्पल के जो सारे मॉडल्स होते हैं, यानी 13 की जिस तरह सारी सीरीज़ है, 11 की सारी सीरीज़ है, 12 की सारी सीरीज़ है, इसमें जो प्रो मॉडल हैं या नॉन प्रो मॉडल हैं, एप्पल इन सारे मॉडल्स के अंदर अपनी एक ही चिप देता था। यानी 13 की जितनी भी सीरीज़ हैं प्रो और नॉन प्रो मॉडल, वहाँ पे हमें A15 बायोनिक चिप देखने को मिलती है, और उससे पीछे जाएं जो 12 की सीरीज़ है वहाँ पे हमें A14 बायोनिक चिप देखने को मिलती है। सो इस साल जो इस ट्रेडिशन को ब्रेक करते हुए एप्पल जो अपना काम कर रहा है वो ये है कि एप्पल के जो नॉन प्रो मॉडल्स हैं, यानी एप्पल जो आईफोन 14 और 14 मैक्स है, वहाँ पे हो सकता है कि एप्पल A16 बायोनिक चिप मुतारफ ना करवाए। सो अकॉर्डिंग टू रूमर्स एप्पल अपने 14 और 14 मैक्स के जो मॉडल है वहाँ पे A15 बायोनिक चिप ही इंस्टॉल करेगा, या हो सकता है कि उसका थोड़ा सा जो एक इम्प्रूव्ड वर्जन है
A15X के नाम से वो उसको मुतारिफ करवा सकता है। सो गाइज, ये टोटल ओवरऑल न्यूज़ थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। आप इस बारे में क्या कहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पीस।